नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। झांसी में 3 दिन पूर्व बबीना थाना क्षेत्र में हुए 16 वर्षीय किशोरी के मर्डर की गुत्थी सुलझी। चाचा ही निकला अपनी भतीजी का हत्यारा। मोबाइल पर पोर्न फिल्म देखने का शौकीन था चाचा, भतीजी से करना चाहता था दुष्कर्म। दुष्कर्म में नाकाम होने पर चाचा ने कर दी थी भतीजी की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद पुलिस को करता रहा गुमराह, आरोपी पुलिस पर ही खुलासा का बनाता रहा दबाव। आज पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में भेजा जेल। बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आज केस को वर्कआउट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी चाचा है वो बराबर मृतका के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहा और पुलिस को बरगलाता रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। जब से डेड बॉडी मिली थी, जो आरोपी है ये भी साथ में ही था, चूंकि ये मृतका का चाचा ही था तो डेड बॉडी के साथ में भी था और थाने तक भी ये आया था। जब हम लोग सभी संदिग्धों की लिस्ट बनाए तो उसमें इसका भी नाम हम लोगों ने रखा था, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी उसको हम लोग वॉच कर रहे थे तथा इसके जो मोबाइल्स थे, इसके अलावा अन्य जो संदिग्ध थे उनके भी मोबाइलों को हम लोगों ने देखा था। जो आरोपी है इसके मोबाइल को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें लगातार इसके द्वारा पोर्न फिल्में देखी जा रही थी और बबीना थाने को भी सर्च किया जा रहा था। इससे और इस पे संदेह हम लोगों का गहराया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पूरा जुर्म को स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का जैसे जैसे भी जो भी घटना जिस ढंग से इसके द्वारा की गई थी, संपूर्ण घटना का घटनाक्रम बताया इसने। क्या ये अपनी भतीजी के शव के पास बैठा रो भी रहा था, इस जानकारी मिली है? ये मैंने बताया ना कि ये साथ में ही था, लगातार साथ में ही था और इसकी चूंकि ये मृतका भतीजी है तो बगल में ही ये इसका घर भी है। जब ये शौच के लिए निकली तो अपने घर से इसको वॉच करते हुए फिर इसके पीछे लग गया था ये, और मृत्यु के बाद भी ये लगातार थाने भी आया और डेड बॉडी के साथ में भी रहा है।